हालेलुया। आइए आज के वचन में हम जाएंगे प्रियो। हालेलुया। और आज के वचन से हम जानेंगे प्रियो कि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रियो। लेकिन परमेश्वर से हम जिस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, या हम मतलब कि जो भी, क्योंकि कुछ अपराध करने के वजह से हम क्या करते हैं, उस अपराध के लिए हम परमेश्वर से क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। तो हम उस अपराध के लिए अगर हम उस परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हैं प्रियो और प्रायश्चित कर रहे हैं, हालेलुया, और परमेश्वर हमें उस पाप से छुटकारा दे रहा है, हमें क्षमा कर रहा है, हालेलुया, तो दोबारा हमको उसको नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने प्रियो ऐसे मनुष्यों को, हालेलुया, जो प्रियो बार बार पाप करते, बार बार क्षमा मांगते हैं, बार बार प्रायश्चित करते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं, फिर उसी पर जाते हैं, तो उनको क्या कहा है, हालेलुया, कि वो एक सुअर के समान है जो क्या करता है, बार बार गंदगी में लौटता है। हालेलुया। आप सुअर को जितना भी नहला लो, धुला लो, अच्छी जगह साफ सुथरा जगह में रहो, लेकिन वो कीचड़ देखेगा तो क्या करेगा, जाके लौटेगा। तो हम परमेश्वर की संतान है, हम इंसान है प्रियो, हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा गया है, हम स्वर्गीय आशीष के वारिस हैं। हालेलुया। तो हमें ऐसे काम नहीं करना है, और हमें मनुष्य है बनाया परमेश्वर ने, तो हमें सुअरों की चाल नहीं चलना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 8 को निकालेंगे प्रियो, व्यभिचारिणी को क्षमा। हालेलुया। तो हम देखेंगे प्रियो कि परमेश्वर ने, हालेलुया, किस प्रकार एक स्त्री को क्षमा किया, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो उसे दोबारा पाप न करने की आज्ञा दी। हालेलुया। जब यूहन्ना अध्याय 8 के हम देखते 1 से लेकर 11 पद तक पढ़ते हैं प्रियो। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो शास्त्री फरीसी थे वे जानबूझकर, हम देखते हैं प्रभु को, और प्रियो हालेलुया, उस प्रभु को क्या करने आए थे, जांचने आए थे। हालेलुया। कि अगर ये, हम देखते हैं जिस प्रकार ये अगर मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध में बोलेगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, दंड दिलवाएंगे, इसको घात करेंगे, मारेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने जानबूझकर उस स्त्री को क्या किया, प्रभु के पास लेके आया, और कहाँ लेके आया, जहाँ पर प्रभु जैतून के पहाड़ पर गए। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गए, और वहाँ पर से फिर हम देखते हैं मंदिर में आए, और सब लोग उसके पास आए, और बैठ कर वहाँ पर प्रभु क्या कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। तो प्रभु हमेशा पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते थे, एकांत में प्रार्थना करते थे। उसके बाद क्या करते थे, परमेश्वर के राज्य का कार्य करते थे। प्रभु क्या करते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताते थे। हालेलुया। तो उसी समय बहुत सारी भीड़ थी प्रियो, और शास्त्री फरीसी जानते थे कि अगर ये मूसा के विरुद्ध में बोलेगा तो जो भीड़ है वो क्या करेगी, यीशु को मार देगी। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो, वो व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ के लाए, और फिर हम देखते हैं कि क्या कहने लगे कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि 5 पद में क्या लिखा है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है। हालेलुया। तो मूसा ने आज्ञा नहीं दिया था प्रियो, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, जो मूसा ने बताया था। हालेलुया। मूसा ने तो आज्ञा को बताया था, लेकिन आज्ञा किसने दिया है, परमेश्वर ने दिया। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मूसा ने हमको आज्ञा दी है कि अगर क्या तू मूसा के क्या करेगा, मूसा के विरुद्ध में जाएगा। उनकी क्या थी मनोमंशा, क्या थी कि मूसा के विरुद्ध में जाए, क्योंकि मूसा को सभी जानते थे प्रियो। हालेलुया। इस्राएली लोग सब जानते थे, और वो जानते थे कि मूसा ने जो हमको व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा दिया उसको हमको मानना है। हालेलुया।
तो फिर वो क्या कह रहे थे, हालेलुया, कि इस स्त्री को पथराव करे और तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने सच में व्यवस्था में क्या कहा था कि जो भी व्यभिचार करते पकड़ाया जाएगा तो स्त्री और पुरुष दोनों को क्या करना है, पत्थर मार के मार डालना है। हालेलुया, जब तक मारना है पत्थर, जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। तो उनकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, हालेलुया, कि पत्थर मार के उनकी मृत्यु होनी चाहिए, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है प्रियो कि जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर की प्रजा है, वो पाप में जाए, वो व्यभिचार में जाए। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे कड़े उस समय व्यवस्था दिए थे मनुष्यों को। और 6 पद में क्या लिखा है, उन्होंने उनको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि शास्त्री फरीसी तो खुद ही जानते हैं व्यवस्था को, वो खुद ही फैसला कर देते, खुद ही पथरवाह कर देते। लेकिन वो जानबूझकर क्या किए थे, प्रभु को परखने के लिए आए थे ताकि वो उस पर दोष लगा सके। अब कहाँ, भीड़ के सामने। क्योंकि भीड़ के, अब हम देखते हैं अगर प्रभु कुछ भी गलत बोलते हैं तो भीड़ उसको क्या करती, भीड़ क्या करती, प्रभु पर पथराव करती, प्रियो प्रभु के विरोध में आ जाती। तब हम देखते हैं परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हालेलुया। और 7 पद में जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह भूमि पर लिख रहे थे। हालेलुया। तो पहले तो हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या किया प्रियो, उनकी बात को सुनी और उन्होंने क्या कहा कि इस स्त्री को पत्थरवाह करने के लिए कहा गया है। हालेलुया। तो प्रभु ने प्रियो क्या किया, उनकी बात को सुनकर प्रभु क्या किए प्रियो, झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। हालेलुया। कि जब वे उससे पूछते ही रहे, तो वे लोग प्रभु से पूछते ही रहे कि तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले इसको पत्थर मारे। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने दूसरी बार क्या कहा कि जो, तो अगर तुम लोग कोई भी निष्पाप हो, मतलब कोई पाप नहीं किया हो किसी ने भी, हालेलुया, किसी ने भी कोई पाप ना किया हो, जो निष्पाप हो वही पहले इसको क्या करेगा, पत्थर मारेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर भूमि पर हम देखते हैं प्रियो कुछ लिखने लगे। और हम देखते हैं 8 पद में, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। हालेलुया। तो प्रभु ने प्रियो पहले जब उन्होंने कहा कि इसको व्यवस्था में लिखा है पत्थरवाह करके मारना है, हालेलुया, तब हम देखते हैं प्रभु ने क्या क्या झुककर लिखा। हालेलुया। और हम देखते हैं जब उन्होंने फिर प्रभु सीधे होकर उनको क्या कहा कि अगर तुम लोग पापी नहीं हो, हालेलुया, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तो जिसने पाप नहीं किया वही इसको सबसे पहले क्या करे, पत्थर मारे। हालेलुया। फिर प्रभु दूसरी बार हम देखते हैं भूमि पर लिखने लगे प्रियो। तो 2 बार लिखने का क्या कारण था प्रभु का, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो व्यवस्था मूसा को दिया गया था, हालेलुया, जो पत्थर पे हम देखते हैं व्यवस्था, जो 2 पत्थर पे 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया था, हालेलुया, तो उसमें क्या लिखा था, व्यभिचार नहीं करना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो लिखा हुआ किसने लिख के दिया था, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर ने दिया था प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर ही उस व्यवस्था को बदल सकते हैं। हालेलुया। कोई मनुष्य बदल नहीं सकता है प्रियो। हालेलुया। तो जब उन्होंने कहा कि इसको पथरवाह करके मारा जाए, तो प्रभु ने क्या किया, उस व्यवस्था को प्रियो बदल दिया। हालेलुया। कि अगर जो परमेश्वर के पास आएगा, अगर वो पाप भी किया, व्यभिचार भी किया हो, तो उसको क्या करना है, उसको अब क्या करना है, पत्थरवाह करके नहीं मारना है। हालेलुया। तो प्रभु ने प्रियो जब उन्होंने कहा कि व्यवस्था में लिखा है इसको पत्थर से मारना है, तो प्रभु ने भूमि पे लिखा प्रियो कि अगर यह व्यभिचार किया है, लेकिन वो अगर परमेश्वर के से क्षमा मांगेगी, प्रायश्चित करेगी, तो उसे क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने फिर क्या कहा, हालेलुया, कि तुम में से अगर जिसने कभी पाप ना किया हो, जो निष्पाप हो, वही पहले इसको पत्थर मारे। और फिर प्रभु क्या किए, फिर से भूमि पर लिखे प्रियो। हालेलुया। दूसरी बार प्रभु ने लिखा प्रियो। हालेलुया। तो पहले तो प्रभु ने क्या किया प्रियो, पहले बार तो उसको क्षमा किया उसके पाप के लिए। हालेलुया। और दूसरी बार हम देखते हैं कि प्रभु ने आज्ञा दिया प्रियो, हालेलुया,
कि इसको हालेलुया वही मारेगा, हालेलुया वही दंड देगा जो निष्पाप है। हालेलुया निष्पाप कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया तो प्रभु के हाथ में था कि उस स्त्री को या तो मार दिया जाए, हालेलुया, या क्षमा किया जाए। हालेलुया तो पहली बार प्रभु ने क्या किया प्रियो? उस स्त्री को क्षमा किया। व्यवस्था में उसने लिखा कि ये मेरे पास आई है, ये क्षमा मांग रही है, प्रायश्चित कर रही है, इसको क्षमा किया जाए, क्योंकि व्यवस्था लिखने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद प्रभु ने खड़े होकर कहा कि जिसने पाप ना किया हो वही इसको पहले पत्थर मारे। हालेलुया तो पाप किसने नहीं किया था? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया तो हम देखते हैं प्रियो कि 9 पद में, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। तब हम देखते हैं प्रियो कि बड़े से लेकर छोटे तक सब वहां से चले गए, क्योंकि सबने पाप किया था। हालेलुया और हम देखते हैं कि वो स्त्री अकेली थी। और फिर हम देखते हैं प्रियो तब 10 पद में, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? हालेलुया तब हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने उस नारी से कहा कि हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? हालेलुया तब हम देखते हैं 11 पद में कि उसने कहा, उस स्त्री ने क्या कहा? हे प्रभु, किसी ने नहीं। हालेलुया तब हम देखते हैं यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। हालेलुया तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने साफ साफ खड़े होकर किया, जिसने पाप ना किया हो वही इसको सबसे पहले पत्थर मारे। हालेलुया फिर सबके सब जब चले गए प्रियो, वहां पर जितने लोग जो शास्त्री फरीसी लोग आए थे, हालेलुया, और बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे उसको पत्थर मारने के लिए, पत्थर को पकड़ के, तो धीरे धीरे वो चले गए, क्योंकि हम सबने पाप किया और हम पहले पत्थर नहीं मार सकते, हमें यह अधिकार नहीं है। हालेलुया फिर हम देखते हैं कि प्रभु ने उस स्त्री से कहा कि क्या किसी ने तुझे आखिर दंड नहीं दिया? हालेलुया तब उस स्त्री ने कहा, स्त्री ने क्या कहा? हालेलुया कि हे प्रभु, किसी ने नहीं। हालेलुया तब प्रभु ने क्या कहा? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया क्योंकि क्षमा करना किसके हाथ में है प्रियो? हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। वही हमारे पापों को क्षमा करते हैं, वही निष्पाप है प्रियो, वही निष्कलंक मेमना है। हालेलुया जिन्होंने हमारे लिए प्रियो हमारे पापों को उठाया प्रियो, और हमें क्या किया है? छुटकारा दिया है, हमें अनंत जीवन दिया, हमें उद्धार दिया प्रियो। हालेलुया तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने उस स्त्री को क्षमा किया और क्या कहा कि फिर पाप ना करना। हालेलुया तो हम देखते हैं प्रियो, एक तो जो शास्त्री फरीसी थे वे खाली उस स्त्री को पकड़ के लाए थे, जबकि जो पुरुष था, हालेलुया, जिस पुरुष के साथ उसने व्यभिचार किया था वो भी दोषी था। हालेलुया तो उन लोग तो खुद व्यवस्था को नहीं मान रहे थे प्रियो। हालेलुया बस स्त्री को पकड़ के लेके आए, पुरुष को छोड़ दिया। क्या पुरुष निर्दोष था? हालेलुया क्या स्त्री अकेली दोषी थी? लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु क्या किए? उस स्त्री को क्षमा किए, क्योंकि वो स्त्री प्रियो प्रभु से क्षमा मांगी। हालेलुया प्रभु से क्षमा मांगी, और परमेश्वर हमारे क्षमा करने वाले परमेश्वर है। और प्रभु ने कहा प्रियो, हालेलुया, जो व्यवस्था परमेश्वर ने पहले दिया था तो वो व्यवस्था इसलिए था कि मनुष्य पाप करने से डरे। हालेलुया लेकिन मनुष्य क्या कर रहा था प्रियो? फिर पाप कर रहा था और पशु की बलि किए जा रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि उनको क्या करना पड़ता था? हर साल अपने पापों की हम देखते हैं प्रायश्चित के लिए बलि करना पड़ता था। हालेलुया तो बहुत सारे पशु की बलि तो हो रही है, लेकिन मनुष्य पाप कर रहा है। हालेलुया तो अब हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा प्रियो कि अब प्रभु हमें ही अपना मंदिर बना रहा है। हालेलुया हमें ही अपना मंदिर बना रहा है। इस शरीर को ही क्या कर रहा है? परमेश्वर मंदिर बना रहा है। हालेलुया अपने पवित्र आत्मा को हमको दे रहा है, और क्या कह रहा है? जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो। हालेलुया एक कैसा होगा? उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमको परमेश्वर ने दिया है प्रियो। हालेलुया तो हम जिसकी उपस्थिति में ज़्यादा रहेंगे वैसे ही हम बनेंगे, जिसकी संगति ज़्यादा करेंगे वैसे हम बनेंगे। अगर आप परमेश्वर की वचन की प्रार्थना की संगति करेंगे तो वैसे ही बनेंगे। अगर आप संसार की सेवा करोगे, संसार को ज़्यादा समय दोगे तो वैसे ही बनोगे। तो चुनाव परमेश्वर ने क्या किया है? हमें दिया है प्रियो। हालेलुया तो जैसे परमेश्वर ने प्रभु ने कहा कि फिर पाप ना करना, तो हम बार बार प्रियो वही काम करें, फिर क्षमा मांगे, फिर वही काम करें,
तो ऐसा करके हमें शुगर की चाल नहीं चलना है। हमें क्या करना है, क्षमा मांग रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उस बुराई को, तो दोबारा लौटकर वापिस नहीं जाना है। हालेलुया। तब परमेश्वर की दया हम पर बनी रहेगी, कृपा बनी रहेगी, श्रापों से हम बचे रहेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। थोड़ा सा प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।